उज्जैन कभी जाना होता है तो दिल से आवाज़ आती है हर हर महादेव, है ना। कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी रही कि भोले बाबा ने हमें बुलाया, क्योंकि जब तक ईश्वर का बुलावा नहीं आता आप कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ से ना कभी कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जैसा मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। राक्षस जमीन पर हर जगह हैं। सच में राक्षस शब्द जो है ये भी कम है इन लोगों के लिए। इस तरह के जो दरिंदे हैं, ईश्वर ना करे कि ये बढ़ जाएं, और इनको रोकने के लिए, थामने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपसे मेरी विनती है, पहली चीज़ क्लियर कर दूं कि ये कोई कहानी नहीं है। आज कोई मजाक मस्ती नहीं होने वाली। किसी भी तरह का मेरे चेहरे पर आपको मुस्कुराने का कोई वजह नहीं दिखेगा। जो कहना चाहता हूँ डायरेक्ट आप तक बात पहुँच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जितनी भी माताएं बहनें हैं ज़रूर सुने ये वाली वीडियो और शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि कहीं दूर जाकर जॉब करते हैं ना, और ये सोचते हैं कि हम हर जगह सही हैं, हम हर जगह सुरक्षित हैं। तो उनके मन से, दिल से ये गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए कि आप सुरक्षित तो कहीं भी नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस धरती पर जो ये सोचते हैं कि ये एक खिलौना है। ठीक है, ये जो लड़की है 10 साल 12 साल 15 साल मैटर नहीं करता, उम्र मैटर ही नहीं करती, और कपड़े लिबास भी मैटर नहीं करते। आपने क्या पहना है इससे आपके कैरेक्टर को डिसाइड करने में सामने वाले को देर नहीं लगेगी। उसके लिए आप कल भी खिलौना थे, आज भी खिलौना हो। आज थोड़ा सा हो सकता है कि रुद्र अवतार भी देख लो मेरा, और गुस्से में भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सोच रहा था पहले कि ऑफ कर दिया जाए, लेकिन नहीं, मैंने खुला रखा है कि जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जो मैं बोलना चाहता हूं, जो बोल रहा हूं, उस पर आपका क्या रिएक्शन आता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर जिन लोगों को ये समाचार नहीं पता तो आओ थोड़ा सा समाचार बताता हूं। 12 साल की एक लड़की, कितनी बड़ी होती है गुड़िया, ठीक है, उसके साथ दुष्कर्म करने वाले राक्षसों ने उसे अधमरा सा करके छोड़ दिया। निर्वस्त्र थी, नीचे कोई कपड़े नहीं, लहूलुहान थी, और वो सड़कों पे भीख मांग रही थी। पैसों का, रोटी का भीख नहीं, मदद की भीख मांग रही थी। चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और कोई भी इसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। इस पर बहुत बढ़िया एक खबर दूं आपको। एक आदमी जो कि सीसीटीवी में दिखा है, उसने फोन पर बात कर रहा है, उसके सामने से वो गुड़िया जा रही है। मदद के लिए उसके पैर नहीं बढ़े, उसमें जिगर ही नहीं, या उसे कह सकते हैं कि माँ ने वो दूध नहीं पिलाया कि किसी बहना को कभी मदद की जरूरत पड़ जाए और वो तेरी रियल सिस्टर ना हो तो एक मर्द के नाते, इंसानियत के नाते उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जा। मैं सच बता रहा हूं, ऐसे लोगों की वजह से भी इस तरह की प्रतिक्रिया बढ़ जाती हैं। अरे भैया, जो वीडियो बना रहा है 10 मिनट बाद बना लेता, जो फोन पर बात कर रहा है, जो कि वीडियो में दिख रहा है आदमी, ठीक है, वो क्या बढ़कर उसको एक चादर नहीं दे सकता था? मदद नहीं भी करनी थी तो। उज्जैन में ही बाबा के मंदिर से एक आदमी जो कि स्कूटर पे वहां से जा रहा था, जो कि वहां के पंडित हैं, आपका कोटि कोटि नमन, आप पर ईश्वर बहुत कृपा करें जो आपने बढ़कर उस गुड़िया की मदद करी। भोले बाबा आप पर बहुत सारी कृपा बरसाएं मेरे भाई। जिन पंडित जी ने अपना कपड़ा उस गुड़िया को दिया तन ढकने के लिए, फिर वहां से बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही हैं। पता तो इतना भी होगा, समाचार तो हर कोई देखता है ना। देखिए, 3 चीजें मुझे बहुत बुरी लग रही हैं। पहला तो जो हुआ, इससे बुरा हो ही नहीं सकता, सबसे गलत काम था ये जो हुआ। 12 साल की गुड़िया जिसने किया, उस राक्षस को दंड मिलना चाहिए। ऐसा अपराध, घिनौना अपराध किसी और देश में हो तो 24 घंटे में फैसले हो जाते हैं, लेकिन ना जाने हिंदुस्तान में उसे पाल क्यों लेते हैं। कोई बड़ा आदमी है तो 10-12 साल का साहब ध्यान है कितने साल पाला गया था। अगर ये ही नॉर्थ कोरिया में होता कितनी देर लगती आप जानते हो, अमेरिका में होता कितनी देर लगती आप जानते हो। हिंदुस्तान में इन्हें बिरयानी क्यों खिलाई जाती है बैठाकर? बुरा लग रहा होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे साथ, मेरे सब्सक्राइबर के रूप में जो परिवार बढ़ रहा है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी जुड़ चुके हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि बड़े बड़े न्यूज चैनल में आकर शाम को 7 बजे समाचार सुनाते हैं। आप भी जुड़े हुए हो, मुझे पता है, और आपके मैसेज आते हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक दूसरा सवाल आप लोगों से है, जितने भी न्यूज एंकर हैं या जो समाचार मेरे ख्याल से प्रस्तुत करने की सारी प्रक्रिया करते हैं, क्या ये सब कुछ इतना क्लियर दिखाना जरूरी होता है?
उस गुड़िया को जिस तरह से आप दिखा रहे हो, जरूरी होता है, टीआरपी आती है ना इससे, क्या उसे शब्दों के साथ नहीं बता सकते? मैं क्या कोई किसी तरह की क्लिप बता रहा हूं, दिखा रहा हूं यहां पे क्लिप। उस गुड़िया के मान सम्मान के लिए आपको इतना तो कर लेना चाहिए। उस राक्षस की फोटो क्यों नहीं क्लियर कर देते जो फोन पर बात कर रहा है और उसके सामने से वो गुड़िया मदद मांगती हुई जा रही है? वो आदमी का चेहरा क्लियर करते, उससे पूछते कि तेरी मानसिकता क्या रही कि तेरे सामने एक गुड़िया मदद के लिए तुझसे भीख मांग रही है और तेरा ज़मीर नहीं जागा। बहुत दिल दुखता है इस तरह के समाचार जब देखते हैं। और न्यूज़ वालों से 2-3 सवाल और भी हैं मेरे। वो कोई है जिसके लिए मैंने भी वीडियो बना दिया था कि बिग बॉस में वो जीता है, ठीक है, मैंने बना दिया था, गलती से हो जाती है मिस्टेक। उस आदमी को इतना ज़्यादा सिर पर बैठाकर क्यों चल रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ आ रहा। वो बॉम्बे पहुंचा, उसने जूते खरीदे, उसने कपड़े खरीदे, ये है समाचार। पहले के टाइम में न्यूज़ का मतलब कुछ अलग होता था, आज की डेट में न्यूज़ का मतलब बदल चुका है। और हकीकत में बहुत से लोग जब डिबेट पे बैठते हैं तो कहते हैं सामने वाले की नॉलेज को देखकर कि हो सकता है तू तो व्हाट्सएप की न्यूज़ देखता हो, फेसबुक वाले समाचार पढ़ता हो, क्यों यहाँ पर सच्चाई नहीं दिखा देते? आप तो फिर भी एक चीज़ को 10 बार बताते हो, यहाँ पे तो कंटेंट हर 2 मिनट बाद बदल जाता है। व्हाट्सएप और फेसबुक की बता रहा हूँ मैं। बहुत 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 गलत होता जा रहा है, समय बहुत गंदा आता जा रहा है। तो आप सभी से गुड़िया, अब सब जो देख रहे हो वीडियो, यहां से जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने बताने वाला हूं। गुड टच और बैड टच के बारे में अपने मम्मी पापा से पूछो, अपने चाचा ताऊ इन पर भरोसा मत करो। मौसा, मुंह बोला भाई, सिर्फ माता पिता हैं जो कि आपको एक सही बात बता सकते हैं कि बेटा अगर आपको इस तरह से कोई टच करता है तो ये बैड टच होता है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैं यहां से ये नहीं कहूंगा कि आप खूंखार बन जाओ, लेकिन हां, झांसी की रानी बनने में देर नहीं लगनी चाहिए। मेरी जितनी भी छोटी छोटी गुड़ियां ये वीडियो देखती हैं, मुझे मैसेज करती हैं कि नितिन भैया आज की वीडियो ऐसी थी, अंकल हमें आपका ये वाला बात करना अच्छा लगा। मेरी सारी बातें एक तरफ, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। आप जब भी ऐसा कुछ महसूस करो कि आपके साथ जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, आप डर रहे हो, प्रभु का नाम लेकर शेर का रूप धारण करने में आपको देर नहीं लगनी चाहिए। आप दुर्गा हो, आप सक्षम हो, आप सभी पर भारी हो। कभी भी ऐसे ना बेकारियों के सामने आपको जाने की जरूरत कभी नहीं पड़नी चाहिए, जिनको मदद करने में संकोच है। अगर वो आदमी आगे बढ़ जाता तो शायद थोड़ी मदद हो जाती। और ये जो दरिंदे हैं जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी करी है, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इनके माता पिता बहन इन सभी को बुलाया जाए, एक गोले में तमाशा बनाने के लिए पब्लिक को भी बुलाया जाए और चौराहे पे खड़े करके इनके साथ वो होना चाहिए जो कि देखकर पूरे हिंदुस्तान के इस दरिंदे का जो एक प्रजाति है ना, उनकी रूह कांप जाए। कुछ तो ऐसे एग्जाम्पल सेट होने चाहिए कि जिसकी वजह से इनका मानसिक संतुलन सही हो जाए। 12 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, लेकिन हरामखोरों, माफी चाहूंगा कुछ शब्द मेरे, तुमको उसमें, उस गुड़िया में मां दिख रही होती तो भी तुम ये काम कर रहे होते, उसमें तुम्हें तुम्हारी बहन दिख रही होती तो भी तुम ये काम कर रहे होते, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वो गुड़िया किसी की बिटिया हो सकती थी या होगी। बहुत सारे लोग ये नई नई बातें बना रहे हैं कि वो अपने घर से, अपने परिवार से दुखी होकर घर छोड़कर भागी थी। अरे वो कैसे भी गई थी तो क्या मतलब बनता है उसका? वो एक खिलौना बन गई अगर वो अपने घर से बाहर आई है। चलो गुस्से पे थोड़ा सा काबू करके मैं कुछ बातें बोलता हूं आपको। सबसे पहले तो बिटिया हूं आपके लिए जो मैंने मैसेज दिया उसे 2 बार 3 बार सुन लेना कि आपको डॉल बनने की जरूरत नहीं है, दुर्गा बनने की जरूरत है। आप सभी ने देखा होगा जो चित्र है, जो फोटो है, दुर्गा मैया एक शेर पर सवार होती हैं। आपको लगता है कि उनको कोई राक्षस छू भी सकता है? नहीं, क्योंकि उनके साथ शेर है। और जितनी भी ये लड़कियां हैं ना, उनको नहीं पता होगा, शायद मैं आज क्लियर कर देता हूं। दुर्गा मैया ने एक ऐसा वरदान आप सभी को दे रखा है कि आपके भीतर भी एक शेर है
आपको अपने साथ किसी शेर को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने अंदर शेर को महसूस करोगे। जब आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ तो उसे बाहर लाना है। एक और बात, जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने गलती से भी किसी का कंधा किसी बहना के टच हो जाए तो आप मर्द हो, प्रूफ कर देना। समझ रहे हो? ये मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो कैमरा निकाल लेते हैं, क्वालिटी अच्छी आती है, वीडियो बना लेते हैं, डाल देते हैं, उससे क्या होगा? उस गुड़िया को एक भाई, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस वक्त। गूदा नहीं है बदतमीज़ लड़कों का कि अगर किसी के दो भाई उस बहन के साथ चल रहे हों और उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, गूदा नहीं है। और ऐसे में सोचिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक मेट्रो है, मेट्रो का छोटा सा एक बॉक्स है जिसके अंदर 3-4 लड़कियां हैं, उन्होंने किसी भी तरह के कपड़े पहन रखे हों, किसी भी तरीके के, ठीक है। आपको जो लगते हैं कि नहीं इस तरह के नहीं पहनने चाहिए, क्यों? तुम कौन होते हो उसे जज करने वाले? वो कुछ भी पहने, अपनी मानसिकता ठीक कर लो, वो कपड़े भी आपको ठीक लगने लगेंगे। वरना जिनकी मानसिकता खराब होती है तो उन्हें तो साड़ी सूट में भी लड़की बदतमीज ही दिखेगी। समझना मैं जो कहना चाह रहा हूं। कोई मेट्रो का एक डिब्बा है जिसके अंदर 3-4 लड़कियां हैं जिन्होंने किसी भी तरह के आपके हिसाब से आपत्तिजनक कपड़े पहन रखे हैं। 4-5 लड़के उन पर कमेंट करते हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ चलते फिरते उन्हें छेड़ रहे हैं, और आप वहां खड़े होकर देख रहे हो क्योंकि आपको घर जाकर यह सब कुछ बताना है कि जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो ऐसा कुछ देखा। बदतमीज वो कम है, आप ज्यादा हो, क्योंकि आपके मुंह में जो जुबान है ना, ये उस वक्त चली नहीं। ईश्वर ने जो हाथ दे रखे हैं ये काम नहीं आए। समझ गए? अगर आप 10-15 लोग, 20 लोग सिर्फ एक एक धक्का भी दे दोगे ना उन लोगों को तो भी काम हो जाएगा। और गुड़िया, आप चलते हो मेट्रो में, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ वीडियो आई हैं, आपको पता चल जाता होगा। गुड टच और बैड टच के बारे में तो पता ही है आपको। रिएक्ट करना शुरू कर दो, इग्नोर कर दो, आगे बढ़ जाओ। अरे नहीं, तुम लड़की जात हो, आगे इस तरह से नहीं बोलते, आगे चल के कोई समस्या न, थप्पड़ मारो ऐसे हरामखोरों के, तुरंत जवाब दो। आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने वहां पर इतने जवान तैनात कर रखे हैं। एक भाई को बस आप बोल दो, सच बता रहा हूं, ऐसे मनचलों का मन और चलना दोनों अलग अलग कर देंगी पुलिस। जब तक आप पुलिस का सपोर्ट नहीं मांगोगे आपकी मदद नहीं हो पाएगी। आपको लगता है किसी भी तरह से कहीं भी कोई अंधेरा है, यहां पर निकलने जाने आने में हमें कोई समस्या लगती है, कुछ लड़के बदतमीजी करते हैं, वहां के पुलिस प्रशासन से मदद मांगो। लाइटें लगाने की दूर की बात है, वहां जिप्सी चलेगी और आपको खुद रोशनी देगी। समझ रहे हो? थोड़ा आपको जागरूक होना पड़ेगा। कभी भी कहीं भी डर आपको लगता है तो उसके लिए प्रशासन ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, उनका इस्तेमाल करो। डरो मत किसी से भी। और गलती से भी, भगवान ना करे, ऐसा कुछ सामने कभी आ जाए तो मुंह से जुबान निकालो, जेब से कैमरे नहीं। बस और नहीं बोला यार, हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा और ये वीडियो मेरे को 2 दिन पहले बना देनी चाहिए थी, कुछ कहना चाह रहा था। लेकिन हाँ, आज के भी समाचार जो मैंने देखे उसमें भी वही सब दिखा रहे हैं कि वो गुड़िया जा रही है, मदद कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया, 4-5 खिड़की पर बैठा दिए, इनमें से किसी की बहन बेटी होती तो एक खिड़की पर बैठ के बतिया रहे होते। अरे समाचार जो सुनाते हो मेरे भाइयों, कंटेंट को ऐसा देख लो जो कि लोगों की मदद करे। लोगों के मन में डर बढ़ा रहे हो आप इस वजह से। आपको ये दिखाना चाहिए था कि इस गुड़िया के साथ बदतमीज करने वाले 4-5 ये जो थे, इनको फांसी दे दी गई 24 घंटे में। अरे छाती ठोक के पब्लिक तुम्हारा सपोर्ट करेगी। बस और नहीं बोल रहा मैं यार, बंद करो।